वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। देखिए मैंने आपका जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर चुका हूं। मैं आप लोगों के लिए PYQs भी मैंने करा के समाप्त कर दिया। आप लोगों के लिए जो वो सीरीज चलाया तबाही सीरीज, जिसमें आप लोगों को हर एक तरह का कॉन्सेप्ट, हर एक तरह का MCQ और PYQ साथ में कराया गया था। और आज आपका एक फाइनल वीडियो आ चुका है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र वीडियो एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो सबका समरी होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 60 क्वेश्चन लिए गए हैं और क्वेश्चन जो आएंगे बाबू इसी के इर्द गिर्द आएंगे, इसी के हिसाब से आएंगे। मे बी यही क्वेश्चन गिर जाए एग्जाम में, ठीक है। आइए हम लोग देर नहीं करेंगे, इस वीडियो को शुरू करेंगे। और ज़्यादातर चांस है क्लास 11th के बच्चे जितने भी कंप्यूटर साइंस लिए हैं उन सारे बच्चों का क्वेश्चन जो है लगभग इसी के हिसाब से रहेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो शुरू हो चुका है, मेरा PPT खुल चुका है, स्लाइड शो हो चुका है। तो अगर कोई ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। हजारीबाग में मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है। अगर कोई करना चाहते हैं, जो भी बच्चे अभी 11th से 12th में जाएंगे, जिनको कुछ कोडिंग नहीं समझ में आ रहा होगा या कंप्यूटर साइंस को बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना होगा, इन डेप्थ पढ़ना होगा, जिस तरीके से मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ना होगा, तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ -13 या 13 बोल सकते हैं इसको। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका ज़्यादातर चांस है कि इस बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको यहाँ पे समझना होगा वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हम लोग कैसे निकालते हैं। 2 मिनट में बाबू मैं वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म निकाल के दिखाता हूँ आपको। वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जो नंबर है डेसिमल में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और इसको उल्टा करके लिखेंगे। 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, तो ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। सबसे पहले देखिए 13 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 13 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कोसेंट और यहाँ पर रिमाइंडर को हम लोग नोट करेंगे। 13 दूनी देखिए 7 दूनी 14 ना, 6 दूनी 12 और एक बचेगा रिमाइंडर 6 यहाँ पर आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, ये रिमाइंडर बच जाएगा 0। 3 यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा रिमाइंडर 1। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे, 1 बचेगा रिमाइंडर। तो वो ऐसा उल्टा करके लिख दीजिए 1 1 0 1। ये हो गया आपका बाइनरी नंबर, ये हो गया 13 का बाइनरी। अब सबसे पहले इसको बाबू हम लोगों को वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 बाइट फॉर्म या तो 8 बिट फॉर्म बोलिए। 1 बाइट या तो 8 बिट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं 8 बिट फॉर्म बोलता हूँ, 8 बिट फॉर्म। 8 बिट फॉर्म में बाबू कन्वर्ट करने के लिए 4 नंबर तो पहले से आपको पता है कि ये जो नंबर उसका एक एक जो कैरेक्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। 4 बिट पहले से मौजूद है, इसमें 4 और लगा देंगे, 1 2 3 4 0 और लगा देंगे और ये जो नंबर हमारा है ये हो गया हमारा 8 बिट फॉर्म में हो गया बाबू, ठीक है। अब इसको करते हैं हम लोग कंप्लीमेंट में। कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट कैसे होगा? उसको पलट के लिख दीजिए, यानी कि जहां जहां 0 है वहां 1 लिख दीजिए और जहां जहां 1 है वहां 0 लिख दीजिए। तो ये क्या होगा? 1 1 1 1 0 0 1 0। ये हो गया हमारा आंसर। मिला ये कौन सा है? देखिए 3rd नंबर जो आंसर हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बाबू इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही हम लोग आसान तरीके से कर सकते हैं। आइए हम लोग तुरंत से एकदम क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन ALU परफॉर्म्स, मतलब ALU इसमें कौन सा? बाबू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सबको पता है, इसको दोबारा बताने का जरूरत नहीं, कई बार बता चुके हैं। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में AI, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका वैक्यूम ट्यूब। थर्ड देखिए जॉयस्टिक की एक तरह का इनपुट डिवाइस है। एक तरह क्या है? इनपुट डिवाइस, जिससे हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। आउटपुट डिवाइस मेमोरी यूनिट नहीं है। अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट बाबू, 4 बिट है नबल ऑफ ग्रुप जो 4 बिट कहलाता है। डैश लैंग्वेज इज द 3rd जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सा इसमें से 3rd जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? फर्स्ट जनरेशन में आया था मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में आया था असेंबली लैंग्वेज, 3rd जनरेशन में आ गया हाई लेवल लैंग्वेज। तो आंसर होगा बाबू हाई लेवल लैंग्वेज। परम एंड अनुराग बाबू 50 बार ये क्वेश्चन हिट किया होगा आपको। सुपर कंप्यूटर, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चूज ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ऑड है? देखिए तो स्पीड, IQ, अकाउंट, एक्यूरेसी, वर्सटिलिटी। स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सटिलिटी, ये तीनों बाबू कंप्यूटर का क्या है? एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन IQ 0 जो है कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। IQ 0 कुछ अलग ही चीज दिखा रहा है ना, कि कंप्यूटर का IQ 0 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन, यानी कि कंप्यूटर का जो शुरुआत हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था एबेकस से। मैं आप लोगों को 50 बार नहीं 100 बार बताया हूँगा कि जो कंप्यूटर का शुरुआत हुआ था वो हुआ था एबेकस, जो कि चाइनीज के द्वारा खोजा गया था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हुआ था इसका आविष्कार, ठीक है, तो उसका आंसर वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालॉग कंप्यूटर टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ, एनालॉग कंप्यूटर जो है बाबू किस तरीके से इनपुट लेता है? आपको पता है डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिजिटल फॉर्म में समझता है, 0 और 1 के फॉर्म में इनपुट लेता है कौन? डिजिटल कंप्यूटर। यहाँ क्वेश्चन दिया एनालॉग कंप्यूटर का। एनालॉग कंप्यूटर बाबू वो क्या करता है? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है। तो आपको देखना होगा फिजिकल क्वांटिटी कहाँ पे है, देखिए यहाँ पर वोल्ट्स, एम्पियर, सेल्सियस, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इसका आंसर सिंपली हो जाएगा ये वाला, वोल्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉग कंप्यूटर हो गया। PDP-11 वैक्स 7500 मैग्नीशियम, देखिए बाबू ये क्वेश्चन एज इट इज पूछेगा, एज इट इज मैं लिख के देता हूं, एज इट इज पूछेगा। इसमें से ये जो कंप्यूटर का जो एग्जांपल दिया है आपके पास, ये क्या है? ये सब एग्जांपल, ये सब एग्जांपल जो दिया वो क्या है? ये सब एग्जांपल क्या माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है, मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल है कि सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल? देखिए तो सुपर कंप्यूटर का भी एग्जांपल दिखाई दिया आपको, परम, पेश, अनुराग। माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल नहीं दिखाए। मिनी कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल जो डेल, HP जो हमारे पास आता है बाबू, वो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में IBM का सीरीज चलेगा, है ना। और जो ये हमारा मिनी कंप्यूटर, तो ये बाबू मिनी कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। PDP-11 याद रखिएगा, PDP-11 जो मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल है, वैक्स मिनी कंप्यूटर है। 7500 मैग्नम, ये क्या है? मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल है। तेज गति से चलेंगे बाबू, तेज गति से चलेंगे। ब्रह्मास्त्र चल रहा है, 60 क्वेश्चन चलना है और 15 मिनट में 60 क्वेश्चन को फिनिश कर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं? ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या होगा? वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर जो है बाबू सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, नन ऑफ दिस तो होबे नहीं करेगा। विंडो विस्टा इज ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो विस्टा किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर नहीं, सिंगल यूजर में आपका आएगा विंडो, मैक, लिनक्स दोनों में आएगा, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर दोनों में आएगा, ठीक है। तो विंडो विस्टा आपका है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो विस्टा क्या है आपका? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है बाबू? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DBMS बाबू ये बताएंगे नहीं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका एकदम कई बार इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। टू डेवलप ए गुड प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडेंस शुड वी फॉलो? गुड प्रोग्राम मतलब अच्छा प्रोग्राम डेवलप करने के लिए हम लोग कौन सा इसमें से गाइडेंस फॉलो करेंगे? मॉडुलर अप्रोच टू प्रोग्रामिंग, मीनिंगफुल नेम्स ऑफ आइडेंटिफायर, यूज कमेंट एंड आइडेंटिशन, बिल्कुल ऑल करेक्ट है बाबू इसमें, क्योंकि अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए हमको मॉडुलर अप्रोच भी करना पड़ेगा, मीनिंगफुल नेम आइडेंटिफायर कर लेना पड़ेगा और यूज कमेंट एंड इंडेंटेशन। सब चीज का एकदम प्रॉपर्ली यूज करोगे तभी जाकर ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा और तभी एक अच्छा प्रोग्राम, मीनिंगफुल प्रोग्राम बनेगा। नेक्स्ट देखिए, डैश इज अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स डेटा वैल्यूज इन टेबुलर फॉर्म। इसमें से कौन सा जो सॉफ्टवेयर है, कौन सा जो प्रोग्राम है वो डेटा को टेबुलर फॉर्म में एक्सेप्ट करता है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं, प्रेजेंटेशन बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है बाबू वो डेटा को आपका टेबुलर फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकदम तुरंत से चलते हैं। इंटरप्रेटर इज यूज टू ट्रांसलेट डैश लैंग्वेज। इंटरप्रेटर कौन सा लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। कौन सा लैंग्वेज को बाबू? हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर जो है ट्रांसलेट करता है। कौन सा लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज। देखो आगे बढ़ गया, एक स्लाइड पीछे कर लेते हैं और यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग फटाफट से। और यहाँ देखिएगा इंटरप्रेटर हो चुका है। डैश इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, डैश इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। कौन सा जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम? सिर्फ बोले स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम तो होगा एल्गोरिथम, लेकिन जब इसमें पिक्टोरियल लग जाए तो होगा फ्लो चार्ट। तो क्या होगा? फ्लो चार्ट। ध्यान रखिएगा बाबू। आगे क्वेश्चन एकदम फटाफट से चलते हैं, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोम्बस। रोम्बस क्या पूछ रहा है ये? रोम्बस सिंबल इज यूज्ड इन फ्लो चार्ट टू इंडिकेट। रोम्बस सिंबल जो है क्या चीज के लिए यूज किया जाता है? तो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। इनपुट आउटपुट के लिए यूज किया जाता है आपका पैरेललोग्राम।
ठीक है। प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। इस तरीके से सारा यूज होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइल टाइम एरर इसमें से कौन सा है? अब आइए, बहुत ही बढ़िया सवाल फंसा है आपको लेकिन कंपाइल टाइम एरर। बाबू एरर 3 तरह का होता है, लॉजिकल एरर, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर यहाँ पूछा है। कंपाइल टाइम एरर देखिए, सिंटैक्स एरर दिया है, सिमेंटिक एरर दिया है, 1 to both और नन ऑफ दिस। तो यहाँ जो कंपाइल टाइम एरर में आएगा सिंटैक्स एरर, ठीक है। कौन सा एरर आएगा इसमें? सिंटैक्स एरर। सिमेंटिक एरर जो है वो लॉजिकल एरर है एक तरह का। कैसा एरर है वो? लॉजिकल एरर है एक तरह का। तो ध्यान रखिएगा, आपका कंपाइल टाइम एरर जो है सिंटैक्स एरर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम तुरंत से चलेंगे, गति से पूरा चलेंगे एकदम। द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस, यार ये क्वेश्चन बताएंगे नहीं, ठीक है। 207 इन डेसिमल बता देते हैं। द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 10 होगा बाबू। जो बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो बच्चे इतना तेज गति से जो मैं चल रहा हूँ समझ नहीं पा रहे हैं, वो बच्चे कृपया जा करके मेरे पहले का वीडियो देखिए, तबाही सीरीज देखिए और PYQ सीरीज देखिए, वहाँ पे सारा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। खास करके तबाही सीरीज देखिए ही देखिए अगर आप पास होना चाहते हैं कंप्यूटर में या 40 में 40 लाना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो ठीक है। उसके बाद ही ये सब एडवांस वीडियो में आइए। इस वीडियो में बहुत ही तेज गति से चल रहा हूँ और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन सब वीडियो मैंने बहुत ही आराम से एक्सप्लेन किया है। अभी भी आप लोगों के पास बहुत टाइम है बाबू, और वो सब वीडियो ज़्यादा टाइम के नहीं है, 1-1 घंटा का, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा। उसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख, वैसे मेरा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिए क्योंकि मैं ऑलरेडी तेज पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 207 इन डेसिमल इज इन ऑक्टल। देखिए डेसिमल नंबर में दिया हुआ, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में दिया हुआ है 207, इसको हमारे पास क्वेश्चन है बाबू 207 जो है ये हमारे पास अभी है डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है इसको? ऑक्टल में। क्या करेंगे हम लोग? इसमें 8 से डिवाइड करेंगे। तो 207 को 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे क्वोशंट, यहाँ पर नोट करेंगे रिमाइंडर। 8 दूनी 16, कितना बाबू? 8 दूनी 16, 4 47, 8 बचे 40, 7 बच गया रिमाइंडर। ये 25 को यहाँ लेकर के आएंगे, 2 से 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 बच जाएगा रिमाइंडर। ये 3 को यहाँ लेकर के आएंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 0 बार में जाएगा और 3 बच जाएगा रिमाइंडर। इसको खींचिए, ऐसा लिखिए 3 1 7, 3 1 7 इसका होगा आंसर। ये वाला आंसर उड़ गया बाबू, ठीक है। तेज गति से चलेंगे। समझ में आया बाबू सबको? नहीं समझ में आएगा पिछले वाला वीडियो देखिए, ठीक है। सिंपली डिवाइड करते गए हैं, क्वोशंट और रिमाइंडर जो है ऐड करते गए हैं। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है बाबू? यूनिक्स तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन, उसके बाद आया MS DOS आपका कमांड लाइन में, ठीक है। अब ये देखिए MS वर्ड बाबू ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो MS वर्ड इसका क्या हो जाएगा? आंसर। MS वर्ड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन, डैश इज अ वायरस प्रोग्राम रिटन टू मॉनिटर एक्शन ऑन कंप्यूटर। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में एक्शन को मॉनिटर करता है? तो बाबू एक्शन को मॉनिटर करने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पाई करना, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाईवेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्लास रिप्रेजेंट्स। क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है बाबू? तो आप लोगों को पता है क्लास किसको कहते हैं? क्लास इज द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ कौन सा आंसर देखिए, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट है ओप सपोर्ट्स। ओप जो है क्या क्या सपोर्ट करता है? आप लोगों को मैंने ओप के बारे में 5 जो है ये क्या बताया है, कैरेक्टरिस्टिक बताया। इसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी कैरेक्टरिस्टिक था, इनकैप्सुलेशन भी था, इनहेरिटेंस भी था। तो ओप्स जो सबको सपोर्ट करता है, ठीक है। क्या करता है? सबको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चर डिफाइन यूजिंग कीवर्ड। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं? तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज। किसका करते हैं बाबू? स्ट्रक्ट कीवर्ड का। अ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज, इसमें से कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर का सेट है? कौन सा इसमें से रिलेशनल? ये देखिए बाबू, ये अर्थमेटिक का, क्योंकि अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है उसको बोलते हैं अर्थमेटिक का सेट। ये देखिए, ये कंपेयर करने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का सेट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये किसका? ये लॉजिकल ऑपरेटर का सेट है। नन ऑफ दिस कोई सेट वेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएशन ऑफ x इज इक्वल टू ++y 5। देखिए बाबू, ये वैल्यू 10 है। 10
में प्लस प्लस वाई है, यानी कि वाई का वैल्यू एक बार बढ़ेगा 11 हो जाएगा और 11 × 5 = 55 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बाबू ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, ब्रह्मास्त्र है और इसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाएंगे या इसी के बेसिस पे इसी के जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बिल्कुल चिंता नहीं करें बाबू। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा या यही क्वेश्चन गिर सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए एक वीडियो आ रहेगा आपका अंतिम प्रहार का, जिसमें एकदम मैं 40 क्वेश्चन दूंगा, उम्मीद रहेगा वही क्वेश्चन आए एग्जाम में एकदम डिटो। ठीक है, तो वो भी अंतिम प्रहार आप लोग जरूर देखिएगा, साथ में वो भी आएगा आपके पास। एरे स्ट्रक्चर क्लास आर, एरे स्ट्रक्चर क्लास बाबू किस तरह का डेटा टाइप है ये पूछ रहा है। तो फंडामेंटल डेटा टाइप है, फंडामेंटल तो है नहीं, इंट कैर वो सब फंडामेंटल डिराइव डेटा टाइप है। जी हाँ, कौन सा है? डिराइव। कांस्टेंट डेटा टाइप ये किस तरह का डेटा टाइप ही नहीं होता कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डिराइव डेटा। ठीक है, साइज ऑफ इंट डेटा टाइप, साइज ऑफ इंट डेटा टाइप क्या होगा? ठीक है, इंट डेटा टाइप का देखिए बाबू 2 बाइट भी होता है, 4 बाइट भी होता है। 2 बाइट मतलब पहले पुराने कंपाइलर में 2 बाइट हुआ करता था, अभी कंपाइलर में 4 बाइट हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 बाइट, क्योंकि नए जमाने के हिसाब से चलेंगे हम लोग। अब पॉइंटर, पॉइंटर क्या है इसमें से, पॉइंटर के लिए कौन सा सही है? देखिए पॉइंटर क्या काम करता है मैं पहले बताता हूँ। पॉइंटर एक ऐसा बाबू स्पेशल वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। यहाँ देखिए तो जरा सा, होल्ड्स मेमोरी एड्रेस, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। पॉइंटर क्या करता है? मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। पॉइंटर क्या करता है बाबू? मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। यहाँ क्या लिखा है? होल्ड रियल नंबर, होल्ड इंटीजर, नन ऑफ दिस, तो ये सब तो होगा ही नहीं। कौन सा होगा? होल्ड्स मेमोरी एड्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को 50 बार पढ़ाए होंगे बाबू, उसको बोलते हैं टोकन। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? हम लोग टोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है? द स्मॉलेस्ट हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, C++ प्रोग्राम में जो /t होता है ये क्या है यहाँ पे? तो ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल टैब। /t क्या होता है? एस्केप सीक्वेंस, हॉरिजॉन्टल टैब। और मैंने आपको पढ़ाया हुआ हर तरह का एस्केप सीक्वेंस, पीछे का वीडियो में आप रिवाइज कर लीजिए, तबाही सीरीज को एक बार जरूर देखिए, उसमें रिवाइज कीजिए कि कितना तरह का एस्केप सीक्वेंस होता है, उसमें से एक क्वेश्चन गिरने वाला है इस बार। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेटा आइटम दैट नेवर चेंजेस देयर वैल्यू, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैसा डेटा आइटम जो अपने वैल्यू को चेंज ही नहीं करता है उसको बोलते हैं हम लोग बाबू लिटरल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? लिटरल। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ int a = 10, तो यहाँ पर ये 10 जो लिखे ये क्या होता है? लिटरल होता है। क्या होता है? लिटरल, क्योंकि ये अपना वैल्यू कभी चेंज नहीं करता। ये हो गया आपका आइडेंटिफायर, ये हो गया डेटा टाइप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जरा से एक बार मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ देता हूं और आइडेंटिफाई करता हूं। कीवर्ड्स आर द यूजर डिफाइंड नेम्स। कीवर्ड्स क्या होता है? यूजर डिफाइंड नेम होता है। यूजर डिफाइन करता है इसको? ना, यूजर नहीं डिफाइन करता। कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड्स। यस, कीवर्ड क्या होता है बाबू? रिजर्व वर्ड होता है। कीवर्ड में बी रिटन इन अपर केस। नो, कीवर्ड जो है हमेशा लोअर केस में। नन ऑफ दिस। नो, एक तो सही हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर। ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें से लॉजिकल ऑपरेटर का सेट कौन सा है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये अर्थमेटिक, ये आपका रहेगा रिलेशनल, ये लॉजिकल होगा। ठीक, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिस्पेक्टिवली आर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन कौन सा है इसमें से? ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखिए प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये इंक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट है, ये मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं है। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन अ सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में तो बहुत बार जब इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का यूज होता है बाबू, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग कैस्केडिंग बोलते हैं। जब हम लोग बहुत बार ऐसे सीन या सी आउट 2 से 3 बार का यूज कर लेते हैं ना, ऐसे सी आउट सीन का, तो यहाँ एक से ज्यादा बार यूज करेंगे, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें देखिए बाबू इसका वैल्यू क्या होगा? जो अभी टर्नरी ऑपरेटर के द्वारा कंडीशनल स्टेटमेंट लगाया गया, इसका वैल्यू क्या होगा? आइए देखते हैं। ए नंबर देखिए तो यहाँ दिया ए जो है 20 से क्या है? छोटा है, इक्वल टू ए का वैल्यू है 50, तो 50 जो है यहाँ 20 से छोटा है क्या? तो ये क्या हुआ? ट्रू की फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा और फॉल्स होगा तो ये प्रिंट होगा। अब यहाँ क्या है? फॉल्स। फॉल्स है तो क्या प्रिंट होगा? 60। आंसर क्या होगा इसका? 60।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। इसमें से कौन सा जो है बाबू आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है सी प्लस प्लस में। ये कभी नहीं है, ये तो ऊपर ही दिखा रहा है, नीचे वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए एक्सट्रैक्शन होता है, इंसर्शन दो होता है बाबू। इंसर्शन का मतलब होता है सी आउट के बाद जो हम लोग लगाते हैं ना ऑपरेटर, इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। और सी इन के बाद जो ऑपरेटर लगाते हैं इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। देखिए तो ये कहाँ है, 4 नंबर में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटर। ये क्वेश्चन हो चुका है बाबू, मैंने इसके पहले ही करवाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर है। वन एंड टू बोथ, तो ये वाला आंसर सही होगा बाबू, बोथ, इसमें दोनों जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए फटाफट से एकदम चलेंगे, एकदम लेट नहीं करेंगे। आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नो। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यस। यही जो है बाबू पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। इसका आंसर हो जाएगा ये ASCII वैल्यू ऑफ डी। मैंने आपको बताया है कि 2 वैल्यू याद रखना है। स्मॉल ए का वैल्यू कितना होता है बाबू, एक बार बताइएगा। स्मॉल ए का वैल्यू होता है आपका 97। अब जोड़ दीजिए, 97 में ए, 97 में, 98 में बी, 99 में सी, 100 में डी, 99 में डी, 97 में ए, 98 में बी, 99 में सी, 100 में डी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, 100 डी हो जाएगा। ठीक है, तो एक याद रखिए ए का, बाकी बस सब जोड़ घटाव करके बना लीजिए। ठीक, इन सी प्लस प्लस सी इन सी आउट आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम। सी इन सी आउट जो है वो किस तरह का प्री डिफाइंड स्ट्रीम है, तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 3। क्या हो जाएगा इसका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है EPROM स्टैंड्स फॉर। EPROM किसके लिए स्टैंड करता है, तो इसका मतलब होता है बाबू इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका क्या हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। रैपिंग अप ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन करना। जब हम लोग रैप करते हैं, कैप्सूल में बंद करते हैं, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट। यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, इसका साइज कितना होगा, इसका साइज कितना होगा। तो आप लोगों को मैंने बहुत सारे पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसका साइज निकालने में हम लोग बाइट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, और इसको सिंगल काउंट करेंगे 6, तो टोटल 6 हो गया। एक ऐड कर देंगे, इसका क्या, एक ऐड करेंगे हम लोग, ये जो होता है ना हमारा स्ट्रिंग टर्मिनेटर को, तो 7 हो गया वो। इसका आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंटैक्स एरर कम्स व्हेन। सिंटैक्स एरर कब होता है, When program is not saved none of these। तो देखिए बाबू, जब जब हमारा प्रोग्राम का रूल वायलेट होगा, यानी कि कहीं सेमीकोलन लगाना होगा, कहीं पे कुछ लगाना होगा, जिस तरह का हमला हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वायलेशन होगा, तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर देगा। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। क्या होगा इसका आंसर, नंबर 1। जंप स्टेटमेंट क्या होता है, जंप स्टेटमेंट देखिए बाबू क्या होता है, इसमें जंप स्टेटमेंट तीनों आएगा, गो टू भी आएगा, कंटिन्यू भी आएगा और ब्रेक भी आएगा, तो तीनों आएगा जंप स्टेटमेंट में इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि तीनों आ गए इसीलिए। नेक्स्ट, इन एन एरे डिक्लेयर्स इंट ए 6 × 6, देन हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स कैन इट स्टोर। कितना सारा इसमें एलिमेंट स्टोर किया जाता है, 6 × 6 कर दिए बाबू, 36 एलिमेंट इसमें स्टोर किया जाता है। आंसर 3 नंबर होगा। विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन इज लोअर। इसमें से कौन सा हेडर फाइल है जिसमें इज लोअर फंक्शन होता है, तो देखिए बाबू ये टाइप चेंज का फंक्शन, यानी कि कैपिटल को लोअर में कर देगा, या मिड को कैपिटल मिड मिक्स, कैपिटल लोअर मिक्स है उसको लोअर में कर देगा। इसका आंसर हो जाएगा सी टाइप। सी टाइप हम लोग यूज करेंगे हेडर फाइल, तब ये काम करेगा। लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू द मेन मेमोरी इज कॉल्ड। मेन मेमोरी में जब सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड होता है उसको बोलते हैं बाबू बूटिंग। क्या कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको, बूटिंग। बूटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसी समय जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल जो है वो लोड होता है मेमोरी में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल है वो मेमोरी में लोड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बूटिंग। क्या बोलते हैं, बूटिंग।
ये देखिए बाबू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भयंकर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी मे भी आ सकता है, भगवान करे ना आए ऐसा क्वेश्चन, लेकिन अगर आ गया तब तो बनाना पड़ेगा ना, यहाँ ऑप्शन तो कुछ होता नहीं है। कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को, वो देखिए जरा सा। क्या है, B2F, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। किसमें कन्वर्ट करना बाबू, ऑक्टल। तो ऑक्टल में डायरेक्ट तो जा नहीं सकते हम लोग, तो ऑक्टल में जाने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग पहले करेंगे कन्वर्ट डेसिमल में। डेसिमल में कैसे करेंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा बाबू F का मतलब होता है हमारा 15, इसका मतलब क्या होता है 2, और B का मतलब होता है AB, यानी कि 10 11। सबसे पहले करेंगे इसको डेसिमल में। डेसिमल में करने के बाद इसको करेंगे हम लोग बाइनरी में। किसमें करेंगे इसको हम लोग बाइनरी। 15 का बाइनरी क्या होगा, 1 1 1। 2 का कितना होगा बाबू, 1 0। 11 कितना होगा, 11 का हो जाएगा आपका 11 का हो जाएगा आपका 8 और 0 10 11, ठीक है। ये हो गया आपका 11 का। देखिए इसको 4 का हम लोग ग्रुप में बना देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, बाइनरी में। अब हम लोग बाबू बाइनरी को हम लोग 3-3 के पेयर में, 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमारा निकल जाएगा ऑक्टल। तो बाइनरी को क्या करेंगे हम लोग 3-3, मतलब सबको तो मिला देंगे पहले, 1 0 1 1 0 0 1 0 और यहाँ से 1 1 1 1। अब इसको 3-3 के ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर देंगे। कितना ग्रुप में बाबू, 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको, ठीक है। जैसे 3-3 का डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो जो एक एक ग्रुप है उसका वैल्यू आप तुरंत से इसमें क्या कर दिए, इसको डेसिमल के फॉर्म में लिख दीजिए। तो 1 1 1 कितना होगा बाबू, 8। नहीं 8 नहीं होगा, इसका कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7। इसका कितना होगा, 4 और 1 5। इसका कितना होगा 4, और इसका कितना होगा बाबू, 4 और 1 5। तो यहाँ 54 57 इसका आंसर होगा बाबू। इसका आंसर देखिए 54 57 यहाँ पे है। तो इस तरीके से हम लोग आराम से किसी भी तरह का नंबर को किसी भी तरह के नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसा लगा ये आपको ट्रिक, एकदम शॉर्टकट मार दिए हम इसको डिवाइड करने का तरीका, ठीक है। आंसर हमारा आ चुका है 54 और 57, ठीक है। तो बाबू इस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे, इस तरीके से हम लोग किसी भी तरह का नंबर किसी भी तरह के नंबर को में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से बाबू ये जो पूरा अभी जो सीरीज चला आपका ब्रह्मास्त्र का, ये खत्म हो चुका है। अब आपके लिए जस्ट आने वाला अंतिम प्रहार का सीरीज जो कि लास्ट होगा, और वो फाइनल, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन रहेंगे, जो एकदम इंपॉर्टेंट, जो एकदम हमको लग रहा है कि एग्जाम में गिरने वाला है, वही क्वेश्चन रहेंगे अंतिम संस्कार में, सॉरी अंतिम प्रहार में, ठीक है। अंतिम संस्कार ही बोल दे एग्जाम का, तो अब कल ही अंतिम संस्कार, ठीक है, वही चलेगा। तो इस तरीके से ये खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे आगे और देखेंगे अंतिम प्रहार का वीडियो। तो बच्चों चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अंतिम प्रहार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए सारे बच्चों को नमस्कार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।